प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 123वें एपिसोड में आपातकाल को संविधान की हत्या का दिन बताते हुए न्यायपालिका को गुलाम बनाने की कोशिश की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इसे थोपने वाले हार गए। उन्होंने इस काले दौर की भयावहता को याद करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने बोडोलैंड की फुटबॉल क्रांति और मेघालय के एरा सिल्क की सराहना की। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य पर जोर देते हुए खाने में 10% तेल कम करो, मोटापा घटाओ का नया नारा दिया। उन्होंने WHO द्वारा भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित करने की उपलब्धि का भी जिक्र किया। बांग्लादेश के कोमिला जिले के मुरादनगर में एक हिंदू लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपियों ने दुष्कर्म की वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर लीक कर दिया। पुलिस ने लड़की के पति द्वारा मदद की गुहार लगाने वाली पोस्ट पर संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी की पहचान फजर अली 38 के रूप में हुई है, जिसका कनेक्शन BNP पार्टी से है। पुलिस ने वारदात की CCTV फुटेज भी कब्जे में ले लिया है। भारत ने पाकिस्तान द्वारा लगाए गए उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें वजीरिस्तान में सैन्य काफिले पर हुए आत्मघाती हमले के लिए भारत को दोषी ठहराया गया था। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा, हमने पाकिस्तान फौज का आधिकारिक बयान देखा है, जिसमें भारत पर वजीरिस्तान हमले का आरोप लगाया गया है। हम इस आरोप को पूरी तरह से खारिज करते हैं और इसकी घोर निंदा करते हैं। यह आरोप केवल ध्यान भटकाने की कोशिश है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान श्री गुंडिचा मंदिर के पास एक भगदड़ में कम से कम 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 50 लोग घायल हैं। पुरी कलेक्टर सिद्धार्थ एस स्वैन ने बताया कि हादसा सुबह 4 बजे के करीब हुआ, जब भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए भारी भीड़ जमा थी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कलकत्ता लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप मामले में CCTV फुटेज से गैंगरेप की पुष्टि हुई है। जांच अधिकारी ने बताया कि करीब 7 घंटे की फुटेज में छात्रा को गार्ड के कमरे में जबरन ले जाने की घटना कैद हुई है, जो पीड़िता के आरोपों से मेल खाती है। घटना की गहन जांच के लिए 5 सदस्यीय SIT का गठन किया गया है। कलकत्ता गैंगरेप मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। इस घटना पर TMC सांसद कल्याण बनर्जी और विधायक मदन मित्रा के विवादित बयानों के बाद पार्टी को सफाई देनी पड़ी है। TMC ने दोनों नेताओं के बयानों से किनारा करते हुए कहा कि ये उनकी निजी राय है और पार्टी ऐसे अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है। भारत के चीफ जस्टिस BR गवई ने संविधान प्रस्तावना पार्क के उद्घाटन पर कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने देश को एकजुट रखने के लिए एक संविधान की कल्पना की थी और कभी किसी राज्य के लिए अलग संविधान का समर्थन नहीं किया। CJI गवई ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखकर अम्बेडकर के एक संविधान के तहत अखंड भारत के दृष्टिकोण से प्रेरणा ली है। आर्टिकल 370 के हटाए जाने का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 डॉक्टर अम्बेडकर की एक संविधान और एकीकृत भारत की विचारधारा के खिलाफ था। साथ ही उन्होंने पड़ोसी देशों का उदाहरण देते हुए जोर दिया कि हमारा संविधान हर चुनौती में देश को एकजुट रखता है। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कर अंतरिक्ष से जुड़े अनुभव साझा किए। पीएम ने कहा कि भले ही वह हजारों किलोमीटर दूर हों, लेकिन देशवासियों के दिलों के बेहद करीब हैं। उन्होंने बताया कि दिन में 16 बार पृथ्वी की परिक्रमा और सूर्योदय सूर्यास्त देखना बेहद रोमांचक होता है। अंतरिक्ष से भारत उन्हें और भी भव्य नजर आया। पृथ्वी उन्हें सीमाओं से मुक्त, एकता और मानवता का प्रतीक नजर आई। साथ ही वे अंतरिक्ष में स्टेम सेल्स और माइक्रोएल्गी पर आधारित 7 प्रयोग कर रहे हैं, जिनसे कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भविष्य में बड़ा लाभ मिल सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निजामाबाद के दौरे पर हैं, जहां वे हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। भाजपा सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री शाह किसान महासम्मेलन में भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2030 तक हल्दी निर्यात को 1 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। चेन्नई जा रहे एयर इंडिया के विमान AI 639 को केबिन में जलने की गंध आने के बाद मुंबई वापस बुलाया गया। एयरलाइन प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह घटना शुक्रवार की है और विमान की मुंबई में सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। सभी यात्रियों को दूसरे विमान में शिफ्ट किया गया और हर संभव सहायता प्रदान की गई। इजरायल डिफेंस फोर्स IDF ने घोषणा की है कि उन्होंने हमास की सैन्य विंग के संस्थापक और 7 अक्टूबर 2023 के हमले के मास्टरमाइंड हखाम मोहम्मद अलेसा को मार गिराया है। IDF का कहना है कि वे 7 अक्टूबर के हमले में शामिल सभी आतंकियों को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक मुस्लिम युवक ने सनातन धर्म अपनाकर घर वापसी की। अब उसका नया नाम कृष्णा यादव है। कृष्णा ने बताया कि वह सनातन धर्म की परंपराओं और मंदिरों में होने वाली आरती से बहुत प्रभावित था, जिससे उसे आत्मिक शांति मिलती थी। उत्तराखंड में भारी बारिश के रेड अलर्ट और भूस्खलन के बढ़ते खतरे को देखते हुए चारधाम यात्रा को अगले 24 घंटे के लिए रोक दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया है। भारत ने टीकाकरण अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है, जिससे वह पूरी दुनिया में एक मिसाल बनकर उभरा है। मिशन इंद्रधनुष जैसी योजनाओं के कारण 2024 में शून्य खुराक बच्चों का आंकड़ा घटकर 0.06% पर आ गया है, जो 2023 में 0.11% था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए हर बच्चे तक टीकाकरण पहुँचाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दिल्ली एनसीआर सहित देश भर में मानसून पहुंच चुका है। वहीं हिमाचल से केरल तक झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 4 जुलाई तक उत्तर पश्चिम, मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और पूर्वोत्तर राज्यों में भी अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।